अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे चैप्टर 1 की 1.1 एक्सरसाइज का। इस वक्त आपको एक्सरसाइज 1.1 स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको Z1 कंजुगेट और Z3 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करके Z2 पर डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम कंजुगेट ले लेते हैं Z1 का और Z3 का। कंजुगेट में हम सिर्फ जो कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, उसका मेथड क्या है, उसी तरीके से हम दोनों को Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम Z2 पर उसको डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा उनको बोथ साइड पर Z2 पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्योंकि अब ये डिवीज़न का ही रूल बन गया है, ऊपर भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही है, तो डिवीज़न के रूल के मुताबिक हम रेशनलाइजेशन करेंगे। और रेशनलाइजेशन के लिए ऊपर भी प्रोडक्ट करनी है कम्प्लेक्स नंबर में और नीचे भी आपने दो कम्प्लेक्स नंबर में प्रोडक्ट ही करनी है। क्योंकि नीचे हमारे पास जो प्रोडक्ट नज़र आ रही है वो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा A² माइनस B² का। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास नीचे जो टर्म है उसमें इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और हमारे पास डिवीज़न के रेशनलाइजेशन का जो मेन पर्पस था वो सॉल्व हो जाएगा। अभी जो हमारे पास लास्ट में डिजिट आता है सॉल्व करने के बाद, आयोटा वगैरह को ख़त्म करने के बाद जो सेम डिजिट है उनको प्लस माइनस कर दें और तमाम रियल पार्ट को अलग शो करवा दें और इमेजिनरी पार्ट को अलग शो करवा दें, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था। ओके जी, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और उन पर हमें मॉडुलस की कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले हमने जो भी प्लस माइनस करने का हमसे पूछा जा रहा है, यानी 2Z1 माइनस 4Z2 को माइनस करना है। हम उनको माइनस करके एक जो आम प्रोसीजर है प्लस माइनस का, उसी के तरीके से हम प्लस माइनस कर लेंगे और फिर उसके बाद मॉडुलस का फार्मूला लगाकर मॉडुलस सॉल्व कर लेंगे, यानी कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर। ये सिंपली सॉल्व करके मैंने इसका आंसर लिख लिया है। ओके जी, इसी क्वेश्चन 6 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट पर जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस हमने कैलकुलेट करना है। पहले हम Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, फिर सिंपल प्लस का जो मेथड है, यानी आयोटा वाले पार्ट को आपस में प्लस वगैरह कर लें और जो रियल पार्ट है उनको आपस में प्लस कर लें। प्लस करने के बाद मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, उस कम्प्लेक्स नंबर पर मैंने कॉन्जुगेट की कंडीशन को लगाना है। कॉन्जुगेट के लिए हमें रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट लगा देना है। सिंपली हमारे पास 10 प्लस 7 आयोटा या 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 149 आ गया है। इसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट करें। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास -7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट पूछा गया है। तो पहले मैं अंदर वाली मॉडुलस के अंदर जो कंडीशन है उसको सॉल्व करूँगी। -7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक कम्प्लेक्स डिजिट आएगा। आयोटा वाले पार्ट को मैंने आपस में प्लस कर दिया है और इसके बाद मैंने मॉडुलस की कंडीशन को भी लगा दिया है। तो मॉडुलस की कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद मेरे पास आंसर आया 1354। अभी लास्ट पार्ट 4 करवा रही हूँ, जिसमें हमारे पास क्यूब की कंडीशन है। तो कम्प्लेक्स नंबर पर जब हम इकट्ठा क्यूब लगा रहे हैं या स्क्वायर ले रहे हैं, तो बेसिकली ये दो कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है। अगर क्यूब है तो इसका मतलब 3 मरतबा आपने उसको प्रोडक्ट करना है। तो पहले मैं फर्स्ट में सिर्फ स्क्वायर लेती हूँ। Z1 प्लस Z2 का मैंने स्क्वायर कैलकुलेट किया है, फिर जो आंसर आएगा उसको मज़ीद Z1 प्लस Z2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी ताकि हमारे पास क्यूब कैलकुलेट हो जाए।
तो मेरे पास Z1 प्लस Z2 स्क्वायर का आंसर -91 -60 आयोटा आया है। दो कम्प्लेक्स नंबर को फिर से अगेन मैंने मल्टीप्लाई किया है, यानी Z1 प्लस Z2 स्क्वायर के आंसर को Z1 प्लस Z2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल जो पीछे के क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं वही अप्लाई किया है। उसके बाद प्लस माइनस की सिंपल रूल हैं, उनमें आयोटा वाले पार्ट को आपने अलग से प्लस माइनस कर देना है और जो रियल पार्ट है उनको अलग से आपने प्लस माइनस कर देना है। उसके बाद एक कम्प्लेक्स नंबर आए, क्योंकि इस पर मैंने मॉडुलस भी चेक करना है तो लास्ट पे मैं इस पर मॉडुलस की कंडीशन को लगा लेती हूँ, जिसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। वो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक सिंपल आंसर निकल आया है जो कि 109 √109 निकलता है। थैंक यू।